हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडीज 24/7। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में क्या, कैलेंडर हम लोग का टॉपिक है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका है, जिसमें एक में क्या बताया है, कैलेंडर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है और एक में ट्रिक बताया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो ट्रिक है। आज हम देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। आज क्वेश्चन देखेंगे तो उतना में ही पूरा कवर हो जाएगा। और कैलेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम को लेकर, ठीक है। तो चलो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन रहा होगा? तो बताओ, 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था, 15 अगस्त 1997, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि 15 अगस्त 1998, ठीक है। तो मैं बताया था कि अगर क्रमागत वर्ष रहता है तो उसमें क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन हो जाएगा? 15 अगस्त 1998 को एक दिन बढ़ जाएगा। तो 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था, तो इसमें कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार प्लस 1 मीन्स एक दिन बढ़ गया एक 98 में, तो यहाँ पे हो जाएगा शनिवार, ठीक। शनिवार होगा। तो क्या आपके ऑप्शन में दिया है शनिवार? बिल्कुल दिया है, ए पे दिया है शनिवार। तो ये हम लोग का ए जो है आंसर होगा, ठीक। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो यदि वह वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, ठीक है। अब देखो इसमें बोल रहे हैं कि एक वर्ष है जो कि लीप वर्ष नहीं है, का पहला दिन शुक्रवार हो तो उसका आखिरी दिन कौन सा दिन होगा? तो चलो बताओ ऑप्शन में से कि अगर पहला दिन लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, तो पहला दिन अगर शुक्रवार है तो आखिरी दिन कौन सा होगा? अगर लीप वर्ष नॉन लीप ईयर में क्या होता है, नॉन लीप ईयर में ये होता है कि फर्स्ट डे एंड लास्ट डे सेम रहता है, फर्स्ट एंड लास्ट डे सेम रहता है। ये कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ, इसीलिए मैं बोला कि आप कॉन्सेप्ट वाला पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो देख लेंगे तो बहुत इजी होगा, ठीक। तो नॉन लीप ईयर में क्या होता है, फर्स्ट डे मीन्स 1 जनवरी और लास्ट डे मीन्स 31 दिसंबर को सेम डे रहता है। तो इसमें बोला है कि अगर पहला दिन जो है शुक्रवार हो, ठीक है, मीन्स अगर 1 जनवरी को अगर शुक्रवार हो तो लास्ट 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? यह भी शुक्रवार यानी फ्राइडे ही होगा, ठीक। क्योंकि फर्स्ट डे नॉन लीप ईयर में इसमें बोला है कि लीप वर्ष ना हो, मीन्स नॉन लीप ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट डे को जो होगा लास्ट डे को भी वही होगा, तो यहाँ भी शुक्रवार होगा। और शुक्रवार इसमें दिया है क्या? बिल्कुल दिया है, ए पे दिया है, तो ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें बोला है कि सीता का जन्म 28 नवंबर 1980 को हुआ था, ठीक है। सीता का जन्म कब हुआ था? 28 नवंबर 1980, और उस दिन क्या था? रविवार था, ठीक है। तो उसका अगली वर्षगांठ रविवार किस वर्ष होगा? ठीक है, मींस जो 28 नवंबर 1980 था उस दिन क्या दिन था? रविवार था। तो अब बोल रहे हैं कि फिर से रविवार कब आएगा, ठीक है। फिर से रविवार कब आएगा मींस जैसे रविवार है, ठीक है, इसमें अगर हम लोग 7 जोड़ देते हैं तो इसमें फिर से क्या हो जाएगा? रविवार ही होगा, ठीक है। मींस हम लोग को 7 दिन लाना है ताकि यहाँ पे फिर रविवार आ जाए। अब देखो, लीप वर्ष का अगर क्रमागत वर्ष हुआ तो कितना दिन बढ़ता है? 2 दिन बढ़ता है। और अगर नॉन लीप ईयर का रहा तो कितना बढ़ता है? 1 दिन बढ़ता है, ठीक है। तो चलो इसमें क्या दिया है? 1980 दिया है। 1980 से अगर हम लोग 1986 को देखें, ठीक, 1986 को देखें तो इसमें कितना साल हुआ? इसमें टोटल हो गया 6 साल हुआ, ठीक। अब देखो 6 साल में एक तो देखो 1980 जो है लीप ईयर है, ठीक। लीप ईयर कैसे पहचानते हैं? अगर हम लोग किसी भी ईयर को अगर 4 से भाग दें
तो क्या होगा, अगर पूरी तरह से भाग चला जाए तो वो कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। और अगर कुछ रिमाइंडर बच जाए, शेष फल बच जाए, तो वो जो है नॉन लीप ईयर होगा। ठीक है, तो 1980 जो है लीप ईयर है, तो यहाँ से फिर 1984 भी क्या होगा, लीप ईयर ही होगा। अब लीप ईयर को 4 से ही क्यों भाग देते हैं, क्योंकि 4 साल में एक बार आता है, इसीलिए 4 से भाग देते हैं, तो हम लोग को पता चल जाता है कि लीप ईयर है। ठीक, अब देखो 1980 से 1986 के बीच कितना ईयर है, 6 ईयर है, लेकिन इसमें क्या होगा, 1 लीप ईयर होगा, जो 1984 होगा वो लीप ईयर होगा। मींस 5 जो है क्या हो जाएगा, नॉन लीप ईयर। ठीक, 5 नॉन लीप ईयर प्लस 1 लीप ईयर। लीप ईयर इसमें कौन सा होगा, 1984 मींस 1984 होगा। तो 5 नॉन लीप ईयर में क्या होगा, जो वर्ड ये जो दिन बढ़ेंगे वो क्या बढ़ेंगे, 5 ही दिन बढ़ेंगे। क्रमागत वर्षों में एक एक दिन बढ़ते जाता है। अगर नॉन लीप ईयर रहा तो लीप ईयर में कितना दिन बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ेगा। मींस टोटल यहाँ पे 7 दिन बढ़ गया क्या। ठीक है, तो 1986 में अगर हम लोग देखें तो इसमें 7 दिन बढ़ रहा है, तो यही जो है हम लोग का आंसर होगा। देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, 1986 जो है डी पे दिया है, तो डी हम लोग का सही आंसर होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, पूछा है कि लीप वर्ष नहीं है। अब लीप वर्ष नहीं है मीन्स हम लोग अगर 4 से भाग दें, अगर पूरी तरह से भाग ना जाए, तो वो वर्ष क्या होगी, लीप वर्ष होगी। तो देखो ऑप्शन में से देखो 2000 तो 4 से इजीली भाग चला जाएगा, 1600, ठीक है, मींस 1600, या फिर 2400, ठीक है, या फिर 1900 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये 4 के टेबल में नहीं आता है। तो ये जो है हम लोग का आंसर होगा कि लीप वर्ष नहीं है। तो यहाँ पे ए पे दिया है 1900, ये हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था, तो 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 10 मार्च 1996 को अगर शुक्रवार था, तो 10 मार्च 1997 को एक दिन बढ़ जाएगा, तो शुक्रवार का क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। और शनिवार हम लोग के ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। ठीक, बी जो है शनिवार दिया है, यही हम लोग का आंसर है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है, किसी महीने की 2 तारीख को क्या पड़ता है, रविवार पड़ता है, तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक, अगर 2 तारीख को क्या पड़ता है, रविवार पड़ता है, तो 31 तारीख को क्या पड़ेगा। अब देखो 2 तारीख को अगर मैं 29 और जोड़ूं तो 31 हो जाएगा क्या, 2 में अगर 29 जोड़ते हैं तो 31 तो हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो इसमें क्या कौन सा दिन होगा, तो अब देखो 29 को क्या करेंगे हम लोग, 7 से भाग देंगे। ठीक है, तो 7 चौक 28, क्या बचा, 1 बचा। और यही क्या है, विषम दिन है। विषम दिन के बारे में भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब रवि प्लस 1, क्योंकि एक विषम दिन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रविवार में 1 जोड़ देंगे तो सोमवार हो जाएगा। मींस यहाँ का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, मंडे होगा। सोमवार दिया है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल दिया है बी पे, तो यहाँ पे बी जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सुधा की माँ कहती है कि उसका जन्म 26 अप्रैल के बाद तथा 29 अप्रैल के पहले है। देखो इसमें बोलती है सुधा की माँ की उसका जो जन्म है वो 26 अप्रैल के बाद हुआ है, लेकिन 29 अप्रैल के पहले हुआ है। 26 के बाद लेकिन 29 के पहले। ठीक, लेकिन उसके पिताजी बोलते हैं कि उसका जन्म जो है, उनका जन्म 26 अप्रैल के बाद और 28 अप्रैल के पहले है। उसके पिताजी क्या बोलते हैं कि 26 के बाद तो है, लेकिन इसमें 28 के पहले है बोलते हैं। ठीक, और ये क्या बोल रही है कि 29 के पहले है। ठीक, तो देखो कि बताएं सुधा का जन्मदिन क्या है। अब बताओ, इसमें जो है ये बोलता है कि 26 के बाद हुआ है,
लेकिन 29 के पहले हुआ है। अब ये बोल रहे हैं कि 26 के बाद हुआ है लेकिन 28 के पहले है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 27 अप्रैल को दोनों ही एग्री करेंगे कि ये 27 अप्रैल को हुआ है करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 27 अप्रैल ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। तो यहाँ पे बी जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोलते हैं कि 26 के बाद हुआ है लेकिन 29 के पहले हुआ है। ये बोल रहे हैं कि 26 के बाद हुआ है, 28 के पहले हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 27 अप्रैल ही ऑप्शन है। ठीक, तो यहाँ पे 27 अप्रैल हो जाएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो बीता परसों है वो क्या था, बृहस्पतिवार था। ठीक है, तो जो आने वाला कल है वो कौन सा दिन होगा, तो हम लोग चलो बताओ, यहाँ पे जो है जो बीत गया दिन वो कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार है। तो अगर आज का दिन निकालें तो ये तो 2 दिन पहले का है। ठीक, तो आज का दिन निकालें तो बृहस्पतिवार के बाद कौन सा वार आएगा, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, शनिवार के अगर पहले 2 दिन का बात करें तो कौन सा दिन आएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, ये आज है मानो। ठीक है, तो आज का आगामी कल मीन्स आज का आगामी कल क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा जी। रविवार हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, रविवार दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, तो सी पे दिया है रविवार, तो ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1997 का कौन सा दिन है, मंगलवार है, तो 18 फरवरी 1999 कौन सा दिन होगा। क्रमागत वर्षों में कितने दिन बढ़ते हैं, एक एक दिन बढ़ते हैं अगर नॉन लीप ईयर है तो। ठीक है, तो 97 से 98 और 99 मीन्स 2 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 दिन बढ़ेगा, तो इसमें दिन क्या दिया है, देखो मंगलवार दिया है, तो मंगलवार प्लस 2 मीन्स मंगलवार प्लस 2, 2 दिन का क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ठीक, तो देखो इसमें दिया है क्या, बृहस्पतिवार दिया है, बृहस्पतिवार को ही गुरुवार बोलते हैं, तो ए जो है हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 96 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया था, शुक्रवार को मनाया गया था। वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया। ठीक है, जब 1996 को शुक्रवार को मनाया गया था। ठीक है, तो 2000 में सन 2000 में स्वतंत्रता दिवस, देखो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें बताया है कि गणतंत्र दिवस के बारे में, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, स्वतंत्रता दिवस का पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अगर 1996 से 2000 की बात करें तो इसमें कितना ईयर होगा, टोटल होगा 4 ईयर आएगा। ठीक है, जो एक लीप ईयर होगा, 2000 जो है सन 2000 ये लीप ईयर होगा क्योंकि ये 4 से पूरी तरह भाग चला जाएगा। तो इसमें जो है 3 नॉन लीप ईयर होंगे जबकि 1 लीप ईयर होंगे। ठीक है, तो अगर 1996 से हम लोग विषम दिन देखें 4 साल में, तो ये 3 नॉन लीप ईयर में कितना कितना दिन बढ़ेगा, एक एक दिन बढ़ेगा मतलब 3, और लीप ईयर में कितना दिन बढ़ता है, 2, मतलब ये 5 विषम दिन हो गए। ठीक, ये तो 4 जनवरी से 26 जनवरी 1996 से 26 जनवरी सन 2000 का है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें टोटल विषम दिन निकालेंगे, मीन्स 26 जनवरी 2000 से 15 अगस्त 2000 तक निकालेंगे। तो यहाँ पे विषम दिन टोटल निकालो, तो अगर जनवरी का निकालें तो ये तो 26 तक ऑलरेडी हो चुका है, तो इसमें विषम दिन कितना आएगा, 5। अब विषम दिन कैसे निकालते हैं, अगर 7 से भाग दिए जो शेष फल बचा वो विषम दिन है। ठीक है, अब फरवरी में कितना दिन बचेगा, अब देखो सन 2000 है, 2000 है मीन्स फरवरी में लीप ईयर है, तो लीप ईयर में फरवरी में कितना दिन होता है, 29 डेज होता है। तो हम लोग अब 29 को अगर 7 से भाग दें तो क्या जाएगा, 28, 7 4 से 28। अब बचा क्या, 1 बचा, तो 1 विषम दिन होगा। मार्च में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। ठीक है, तो मार्च में कितना विषम दिन बचेगा, 3 दिन बचेगा। ठीक है, अप्रैल में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है, तो अप्रैल में कितना दिन बचेगा, अप्रैल में जो दिन विषम दिन बचेगा वो बचेगा 2। अब मई में कितना दिन होता है विषम दिन, ठीक है, तो मई में होता है 31 दिन। ठीक है, 31 दिन में
क्या विषम दिन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब जून में कितना दिन होगा देखो, तो 7 4 28, क्या बचा? 2 बचा, 2 विषम दिन। अब जुलाई में कितना दिन होगा? जुलाई में 3 दिन हो जाएगा, क्योंकि जुलाई जो है 31 डे का होता है, तो इसमें 3 हो जाएगा। ठीक, अब अगस्त का देखो, अब अगस्त हम लोग 15 तक का निकालना है। ठीक है, तो 15 तक का निकालना है, मीन्स 15 को अगर हम लोग 7 से भाग दें तो 7 दूनी 14, यहाँ पे क्या बचा? 1। अब इस सारे विषम दिन को हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विषम दिन हो जाएगा 20। 5 1 6 3 9 9 तो 11, 11 3 14 तो 16 4 20 हो गया। अब अगर हम लोग टोटल ऑड डे निकालें, कुल विषम दिन निकालें, टोटल विषम दिन या फिर टोटल ऑड डे निकालें, तो 20 प्लस इसमें क्या आया था? 5, क्या हो गया? 25। ठीक, 25 हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 25 को 7 से भाग दे देंगे। 25 को अगर 7 से भाग दिए तो 7 तिया 21 हो जाएगा, बचेगा क्या? 4 बचेगा। अब देखो इसमें क्या था दिन? 26 जनवरी का जो दिन था, गणतंत्र दिवस जो है, वो दिन था शुक्रवार, तो शुक्रवार प्लस 4, तो बताओ शुक्रवार में अगर 4 दिन बढ़ाएं तो क्या होगा? शनि रवि सोम मंगल, तो यहाँ पे मंगलवार हो जाएगा, और यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो देखो मंगलवार ऑप्शन में दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। कौन से में दिया है? ए पे दिया है, तो यहाँ पे ए जो है आंसर हो जाएगा। ये पूरा समझ आया कि नहीं? सबसे पहले क्या किया, 1996 से 2000 तक कितना 4 ईयर हो रहा है, लीप ईयर का रहा तो 2 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्रमागत वर्ष नॉन लीप ईयर में 3 दिन बढ़ेगा और इसमें लीप ईयर्स में 2 दिन बढ़ेगा। 3 + 2 क्या हो गया? 5 हो गया। अब देखो ये तो है विषम दिन 4 साल का। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है? गणतंत्र दिवस से स्वतंत्रता दिवस तक का निकालना है। तो जनवरी में कितना दिन विषम दिन बच गया? 5, क्योंकि 26 तक तो ले चुके हैं। ठीक है, अब फरवरी में 1 दिन बचेगा, मार्च में, ऐसे कर करके ये टोटल ऑड डेज कितने दिन बचेंगे? 5 20 दिन हो जाएंगे। ठीक है, अब टोटल अगर हम लोग करें तो 4 साल का प्लस ये 2020 बोलता हूँ, सन 2000 का। ठीक है, जनवरी से अगस्त तक, तो 20 + 5 25 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको भाग देते हैं तो टोटल हम लोग को क्या निकल जाएगा? यहाँ पे विषम दिन पता चल जाएगा। तो 25 को अगर हम लोग भाग दें 7 से तो 7 के 21 बचेगा 4, और शुक्रवार प्लस 4 करेंगे तो क्या, कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेश का जन्म जो है 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। सुरेश का जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। ठीक है, शशिकांत का जन्म 6 दिन पहले हुआ था, 6 दिन पहले। ठीक है, 4 अक्टूबर को किसका हुआ था? सुरेश का, लेकिन शशिकांत का कब हुआ था? उसके 6 दिन पहले। -6 करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 28 सितंबर हो जाएगा। ठीक, अगर 4 अक्टूबर में हम लोग 6 दिन पहले जाएं, 4 अक्टूबर के 6 दिन पहले जाएं तो क्या हो जाएगा? 28 सितंबर। ये किसका है? शशिकांत का है, और ये किसका है? सुरेश का है। ठीक, सुरेश का कितना है? 4 अक्टूबर, जबकि शशिकांत का क्या है? 28 सितंबर हो जाएगा। ठीक है, उस वर्ष दिवस रविवार पड़ा था। ठीक है, जो ये स्वतंत्रता दिवस है वो कौन सा दिन पड़ा था? रविवार पड़ा था। मीन स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त जो है रविवार था। ठीक, तो 16 अगस्त से 28 सितंबर तक कितना दिन हो जाएगा टोटल? 16 + 28 44 दिन हो जाएगा। अगर 44 को हम लोग 7 से भाग दें तो 7 छक्के 42, बचा कितना? 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था? रविवार को हुआ था, तो रविवार + 2, रवि + 2 मीन्स कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर है। तो यहाँ पे मंगलवार दिया है क्या? बिल्कुल दिया है, तो ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ए पे मंगलवार। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि
उनके पिताजी का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत होंगे। देखो अब हरि बोलता है कि उसके पिता का जन्म 13 से 16 जून के बीच हुआ था, ठीक है। लेकिन उसकी जो बहन है वो बोलती है कि 14 से 18 जून के बीच हुआ था, ठीक है। हरि बोलता है कि 13 से 16 जून के बीच हुआ था, लेकिन उसकी जो बहन है वो क्या है, 14 से 18 जून के बीच। तो अब देखो इसमें ऐसा कौन सा डेट है जो दोनों एग्री करेंगे। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये दोनों जो है 15 जून को क्या करेंगे, एग्री करेंगे कि उनके पिताजी का जन्म जो है 15 जून को होगा, ठीक है, क्योंकि 15 ही इनके बीच आएगा। अगर इसकी बात करें तो ये 14 से 18 बोल रहा है, जबकि ये बोल रहे हैं कि 13 से 16, तो ये 15 जून ही हम लोग का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे बी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एन वरुण से 300 दिन बड़ी है। एन जो है वरुण से कितने दिन बड़ी है, 300 दिन बड़ी है, और संदीप एन से 50 सप्ताह बड़ा है, ठीक। यदि संदीप मंगलवार को पैदा हुआ था तो वरुण किस दिन पैदा हुआ था, ठीक। तो हम लोग को किसका निकालना है, वरुण जो है कब पैदा हुआ था ये निकालना है। तो वरुण एन से कितना छोटा है, वरुण जो है एन से 300 दिन छोटा है, जबकि एन जो है संदीप से कितना 50 सप्ताह का छोटी है, ठीक है। एन जो है 50 सप्ताह छोटी है, तो किससे, संदीप से, ठीक। तो देखो अब वरुण वरुण तो इन दोनों से छोटा है, मीन्स टोटल कितना छोटा है वरुण। अगर वरुण की बात करें तो 50 सप्ताह मीन्स 50 गुणित 7, एक सप्ताह में कितना दिन होते हैं 7, ठीक है, प्लस 300। तो वरुण जो है 350 प्लस 300 इक्वल टू 650 हो जाएगा। वरुण जो है संदीप से टोटल कितना छोटा है, 650 दिन छोटा है, ठीक है। तो संदीप जो है अगर मंगलवार को हुआ था तो वरुण का हम लोग को क्या निकालना है, किस दिन हुआ था ये निकालना है। तो 650 को 7 से भाग दे दो, जितना विषम संख्या आएगा वो हो जाएगा। तो 7 निया 63, 2 बचा 20 हो गया, तो 7 दूनी 14, क्या बचा 6। अब देखो मंगलवार ये जो है संदीप किस दिन हुआ था, मंगलवार को जब हुआ था, तो मंगलवार प्लस 6 करो, मंगलवार प्लस 6 करेंगे तो कौन सा दिन होगा, सोमवार हो जाएगा। और यही हम लोग का आंसर है। सोमवार दिया है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल दिया है, ए पे दिया है सोमवार, तो ये जो है हम लोग का आंसर है। देखो यहाँ पे तुक्का लगाना ही नहीं है, सबको सॉल्व करना है, और बहुत इजी इजी से सॉल्व हो रहा है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नवंबर 2014, 9 नवंबर जो है 2014 को कौन सा दिन था, रविवार था। और 2 दिन पहले का बात है, ठीक है, 2 दिन पहले मीन्स 9 नवंबर था और रविवार था, ठीक है, रविवार था और 9 नवंबर था, ठीक। तो 10 और 11, यहाँ पे 10 नवंबर, ये 11 नवंबर, 2 दिन पहले का बात मीन्स 9 नवंबर हुआ। अब देखो आज कौन सा दिन है, 11 नवंबर है, ठीक है। तो आने वाला कल कौन सा दिन होगा, 12 नवंबर हो जाएगा, ठीक है। आने वाला जो कल है वो होगा 12 नवंबर तो होगा ही, और दिन कौन सा होगा, रवि सोम मंगल और बुध हो जाएगा, ठीक, बुधवार हो जाएगा। आने वाला कल जो 11 नवंबर है कौन सा दिन है, मंगलवार है, तो जो नेक्स्ट डे होगा मंगलवार का वो कौन सा डे हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। मीन्स इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 12 नवंबर बुधवार। तो सी पे दिया है देखो 12 नवंबर 2014, ठीक है, 12 नवंबर 2014 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का कैलेंडर वाला सेशन भी खत्म होता है, और मेरे को नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप इसी को ही प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आई थिंक कैलेंडर प्रॉब्लम जो है और अलग सी करने को अच्छा लगे
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।